तो दोस्तों आज की इस वीडियो में समझेंगे ईएमआई कि ईएमआई भाई किस तरह से काम करती है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई बार पोस्टर लगे देखे होंगे मार्केट में, बाजार में कि यहाँ पर 0% रेट पर कि भाई आपको 0% रेट की आपकी ईएमआई रहेगी और उसके बाद जो मर्जी जाए आप वहाँ से अपना लोन ले सकते हैं, यानी कुछ भी वहाँ से उस वस्तु पर यानी उस चीज़ पर अपना कुछ भी सामान उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में समझेंगे एक कंपनी के बारे में जो कि है बजाज फाइनेंस। ठीक है, समझेंगे कि भाई किस तरह से काम करती है, ठीक है, और ये जो लोन है किस तरह से प्रोवाइड करवाती है कस्टमर को, ठीक है, और देखते हैं कि भाई ये जो कंपनी है ये अपना प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, अगर सोचने वाली बात यह है कि जब कोई कंपनी 0% रेट पर अपना 0% रेट पर लोन देगी तो वहाँ से वो प्रॉफिट क्या कमाएगी, है ना। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में सभी को सबको समझेंगे कि ये वो कंपनी प्रॉफिट कहाँ से कमाती है, ठीक है, उसके रिसोर्स क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई बजाज फाइनेंस एक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जो एनवीएस यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है। ठीक है दोस्तों, और ये कंपनी जो है जो भारत में लोगों को अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करवाती है, साथ ही जो और भी देश हैं वहाँ पर भी क्या अपनी फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब दोस्तों हम समझते हैं कि जो ये बजाज फाइनेंस है भाई किन चीज़ों पर अपना पैसा देता है। ठीक है, जैसे कि हम बजाज फाइनेंस के थ्रू भाई पर्सनल लोन ले सकते हैं, ठीक है, जो उसमें क्या अपनी जरूरतमंद चीज़ों को क्या खरीद सकते हैं। ठीक है, पर्सनल लोन में पर्सनल चीज़ें खरीदने की, और जो ये लोन देता है वही वो 50,000 से लेकर के 25 लाख तक का आपको लोन प्रोवाइड करवा देगा ये बजाज फाइनेंस। ठीक है, 0% इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है दोस्तों, और जो उसके बाद ये भाई करता है कि होम लोन दे देता है। ठीक है, जिससे कि कोई व्यक्ति को अपना घर बनाना है और उसके बाद में उसको पैसे की जरूरत है तो वो क्या कर सकता है कि भाई बजाज फाइनेंस से जा करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके, ठीक है, क्या मतलब एक जो भी उसका तरीका है, ठीक है, और उसके बाद में उस हिसाब से वो अपना वहाँ से पैसा उठा सकता है और अपनी जो बिल्डिंग है, इमारत है, अपने सपनों का घर बना सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो ये कंपनी है वो देती है कि बिजनेस के पर्पज से, ठीक है, अगर किसी एंटरप्रेन्योर को कोई बिजनेस खड़ा करना है, ठीक है, उसके पास पूंजी नहीं है तो वो क्या करेगा, इस यहाँ से पैसा ले सकता है और उसके बाद में अपना काम स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद में ये क्या करता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, ठीक है, जैसे कि जो टीवी, एसी, कूलर, पंखा जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, फर्नीचर लाइफ हो गया, ठीक है, वहाँ पर भी क्या ये करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वहाँ पर बजाज फाइनेंस अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, 0% की इंटरेस्ट रेट रखता है। ठीक है, और उसके बाद में वहाँ से लोगों को अपनी कस्टमर सर्विस को बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में फिक्स डिपॉजिट, ये क्या करता है कि जो बजाज की जो एफडी स्कीम है वो 7.4 हमेशा ही रहती है। ठीक है, और जो कुछ सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और चलिए दोस्तों समझते हैं कि अभी प्रॉफिट कहाँ से कमाती है वाली कंपनी। तो दोस्तों ये प्रॉफिट कमाती है जैसे कि जब भी हम कई बार फोन लेने जाएंगे तो आप लोगों ने वहाँ पर सुना जरूर होगा कि वहाँ पर इतने % की जीएसटी लग रही है, ठीक है, और या फिर इतनी % की जीएसटी लग रही है, या फिर आपको इतनी प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी। ठीक है, और प्रोसेसिंग फी अगर नहीं है तो बोलेंगे कि आपको इतनी मान लो आपने 30,000 का फोन लिया और बोल रहे हैं कि भाई आपको 8,000 रुपये डाउन पेमेंट देनी है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जो वो कंपनी क्या करती है डायरेक्ट ना लेकर के पैसे, ठीक है, ब्याज के रूप में वो इनडायरेक्ट ले लेती है, यानी पहले ही ले लेती है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका पैसा है वो तो इनडायरेक्ट बाद में देना ही है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये काम करती है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो ईएमआई है वो किस तरह से काम करती है, जो बजाज फाइनेंस है वो क्यों इतने ज़्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। चलिए बाय।